ये 2023 में जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं बिहार बोर्ड में, उसमें ईथर और इसके आईपीएसी नेम और साथ में बेंजीन रिंग के आईपीएसी नेम पूछे जाएंगे। तो अगर ईथर की अगर बात कर ले तो ईथर का जो रासायनिक सूत्र होगा वो ROR डैश, ROR डैश यहाँ है। R का मतलब कार्बन चेन और ये R डैश का मतलब भी कार्बन चेन। इसके जो सफिक्स की अगर बात कर ले, सफिक्स, इसके सफिक्स होंगे ऑक्सी। सफिक्स क्या होंगे इसके? ऑक्सी ग्रुप। अब इसके आईपीएसी नेम की अगर बात करो तो ईथर में बहुत ही सिंपल आईपीएसी नेम पूछे जाते हैं, बेहद ही आसान और छोटे छोटे आईपीएसी नेम। तो आईपीएसी नेम इस तरह से ईथर का आप लिखोगे CH3OCH3, ये है एग्जाम्पल आपके। इसका आईपीएसी नेम लिखना है। तो इसमें छोटा सा रूल क्या है कि दोनों तरफ कार्बन है, बीच में ऑक्सीजन है। दोनों तरफ कार्बन है और बीच में ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, तो दोनों तरफ कार्बन की संख्या समान है। दोनों तरफ कार्बन की संख्या समान है तो किसी एक को मेन चेन लेंगे और दूसरे को सब्स्टिट्यूएंट लेंगे। तो एक को मेन चेन मान लो 1 कार्बन का, ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इसका नाम है मिथाइल। अब इसके आईपीएसी नेम अगर लिखने की बात हुई, आईपीएसी नेम, तो जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वो ऑक्सी ग्रुप बनता है, याद रखना। जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वो ऑक्सी ग्रुप बनता है। इसमें सब्स्टिट्यूएंट छोटे कार्बन हमने इसको माना तो ये ऑक्सी ग्रुप हो जाएगा। ये है एक कार्बन को मीथेन, ये ऑक्सी ग्रुप लगा हुआ तो इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी। क्या नाम होगा इसका? मिथॉक्सी। और एक कार्बन को क्या बोलोगे आप? मीथेन। ध्यान देने का। फिर से अगर ईथर का आईपीएसी नेम की बात हुई तो ईथर में ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन, और इस कार्बन में जो सबसे छोटे कार्बन होंगे, वो सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे, जो बड़े कार्बन होंगे वो मेन चेन बनेंगे। तो यहाँ पे ये मेन चेन बन गया, ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया। अब इसका नामांकन की अगर बात कर लो तो जो छोटे कार्बन होंगे ऑक्सी ग्रुप बनेंगे, तो मेथॉक्सी और ये मीथेन। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसमें क्लियर हो जाएगा बातें। CH3 CH2O CH3, ठीक है। इसकी बातें कर लें तो ऑक्सीजन के इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर 2 कार्बन और इधर 1 कार्बन। तो 2 कार्बन जो मेन चेन होगा तो उसको काउंट कर लेंगे 1 2। एक कार्बन सब्स्टिट्यूएंट, तो ये सब्स्टिट्यूएंट जो बनेंगे छोटे कार्बन चेन सब्स्टिट्यूएंट बनते हैं और वो ऑक्सी ग्रुप कहलाएंगे। तो एक कार्बन को मीथेन बोलेंगे तो ये बन जाएगा मिथॉक्सी। क्या बन जाएगा आपका? ये मिथॉक्सी। और 2 कार्बन को क्या बोल देंगे? इथेन। मिथॉक्सी इथेन। ये तो इसका आईपीएसी नेम हो गया। कॉमन नेम की अगर आप बात कर लो, इसी का कॉमन नेम तो सिंपल है। कॉमन नेम अभी तक जो आप करते आए हो, कॉमन नेम कर लो। कॉमन नेम इसका इसके कॉमन नेम की बात करें तो ऑक्सीजन के इधर मिथाइल, इधर इथाइल, तो जो अल्फाबेट में पहले आएगा पहले उसका नाम। इथाइल, ये है इथाइल। मिथाइल, और बीच में ऑक्सीजन, इसको क्या नाम देंगे? ईथर। इथाइल, मिथाइल, ईथर। अल्फाबेट में इथाइल पहले, फिर मिथाइल, फिर ईथर। चलिए इसकी बात कर ले। इसका कॉमन नेम कर लो। इधर मिथाइल, इधर मिथाइल, 2 बार मिथाइल है, समान है, तो सिंपली नाम होगा डाइमिथाइल। और बीच में ऑक्सीजन, उसको नाम क्या लिखेंगे? ईथर। क्लियर? कॉमन नेम और आईपीएसी नेम। छोटे छोटे सवाल इससे आते हैं, ज्यादा नहीं। CH3 CH2O CH2 CH3, इसके नामांकन की बात कर लो फटाक से। इसके नामांकन देखिए। ऑक्सीजन के इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। ऑक्सीजन के दोनों तरफ है कार्बन का छोर। ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन है, इधर 2 कार्बन और इधर भी 2 कार्बन। बीच में ऑक्सीजन, इधर भी 2 कार्बन और इधर भी 2 कार्बन। दोनों तरफ कार्बन की संख्या समान है। अगर ये कार्बन की संख्या समान है तो किसी एक को मानेंगे मेन चेन और दूसरे को मानेंगे सब्स्टिट्यूएंट।
एक को लेना है मेन चेन और दूसरे को लेना है सब्स्टिट्यूएंट। जो सब्स्टिट्यूएंट लेंगे, अगर कार्बन की संख्या समान है तो एक को मेन चेन मान लेंगे, किसी एक को मेन चेन आप मान लो और दूसरे को क्या मान लो, सब्स्टिट्यूएंट, और उसके आधार पे ऑक्सी ग्रुप उसमें लगा देना है। ये ऑक्सीजन, अगर हमने इसको मेन चेन मान के काउंट करा, इसको हमने मेन चेन मान के काउंट करा, तो ये क्या हो जाएगा आपका सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट में 2 कार्बन को इथेन और इसी सब्स्टिट्यूएंट में कौन सा ग्रुप लगेगा, ऑक्सी ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी। इथॉक्सी, और 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, इथेन। इथॉक्सी इथेन, ये आपका हो गया आईपीएसी। कॉमन नेम की अगर बात कर लो, किसका कॉमन नेम, कॉमन नेम यदि साधारण नाम जो होता है, इथाइल इथाइल, 2 बार इथाइल है, इथाइल इथाइल 2 बार है, ये आपका हो जाएगा डाई इथाइल। डाई इथाइल और बीच में जो ऑक्सीजन है उसका नाम ईथर, डाई इथाइल ईथर। क्लियर। एक और छोटा सा एग्जांपल लेके चल, इसमें इस तरह से बोर्ड में आ जाए तो ऐसे, ये बोर्ड में आ जाए तो कंफ्यूज नहीं करना। सेम रूट, जहां जहां कॉर्नर वहां वहां कार्बन, जहां जहां कॉर्नर है वहां वहां पे कार्बन है। ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, और ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, यानी बीच में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के इस तरफ 3 कार्बन, ऑक्सीजन के इस तरफ 2 कार्बन। क्लियर है बातें। ऑक्सीजन के इस तरफ 3 कार्बन और ऑक्सीजन के उस तरफ 2 कार्बन, तो इन दोनों में जो लंबे कार्बन चेन है उसको मेन चेन, और जो छोटे कार्बन चेन है उसको सब्स्टिट्यूएंट। तो मेन चेन कौन कौन होगा, ये वाला लंबे कार्बन चेन है तो मेन चेन, और छोटे कार्बन चेन सब्स्टिट्यूएंट। तो मेन चेन में अपन काउंट कर लेंगे इसको 1 2 3, 3 कार्बन का, और ये 2 कार्बन का छोटे चेन है। तो जो 2 कार्बन का छोटा चेन है, जो छोटा चेन होता है वो ऑक्सी ग्रुप होता है, सब्स्टिट्यूएंट बनके। तो छोटा चेन 2 कार्बन का, तो 2 कार्बन को आप बोलोगे इथेन, और इसी में लगेगा ऑक्सी, तो ये नाम हो जाएगा इथॉक्सी, और 3 कार्बन को आप क्या बोलोगे, प्रोपेन। ये इसका आईपीसी नेम हो गया। कॉमन नेम की अगर बात कर लो तो 3 कार्बन प्रोपाइल, 2 कार्बन इथाइल, प्रोपाइल पी से और इथाइल ई से, पहले ई वाला इथाइल और इसका नाम प्रोपाइल, और बीच में जो ऑक्सीजन लगा है इसका नाम ईथर। क्लियर है बातें। तो ये है आपके ईथर के ग्रुप, इसी से सवाल ईथर में आएंगे, इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आईपीसी नेम से नहीं आएंगे। और ये आप सूत्र हमेशा याद रखना, क्वेश्चंस फॉर्मूले भी काफी पूछे जाते हैं। अगले ग्रुप पे आ जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ईथर के बाद लगभग सारे ग्रुप समाप्त हो गए। जितने भी ग्रुप हैं ईथर से पहले सारे का वीडियो हमने अपलोड कर चुका है, अपलोड हो चुका है इस चैनल पे, आप वहां पे वीडियो जाके देख सकते हो सारे के सारे। और सारे के सारे इंपॉर्टेंट आपको मिलेंगे, क्वेश्चंस पूछने वाले होंगे टोटल। एल्कोहल ग्रुप, कीटोन ग्रुप, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक, एमीन, एमाइड, ईथर, ये हम यहाँ पे बेंजीन रिंग की बात कर लेंगे। बेंजीन रिंग, इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट यौगिक है, 2 या 3 इंपॉर्टेंट यौगिक है, उसका नामांकन थोड़ा सा छोटा सा नामांकन सीख लेंगे जो एग्जामिनेशन में आता है, ज्यादा डीप नहीं जाना, जो परीक्षा में आता है वही सीखना। देखो ये है बेंजीन, ये आपका क्या है, बेंजीन। ये बेंजीन का संरचना सूत्र है, ये बेंजीन का संरचना सूत्र है, इसको आप बोलोगे संरचना सूत्र बेंजीन का। और ये बेंजीन का जो आणविक सूत्र होता है, ये बेंजीन का कैसा सूत्र है, आणविक सूत्र।
बेंजीन का संरचना सूत्र और ये आणविक सूत्र, दोनों के दोनों क्या है, बेंजीन। बेंजीन क्लियर है। बेंजीन में 6 कार्बन, बेंजीन में टोटल 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, जितने कॉर्नर उतने कार्बन, और सारे कार्बन के साथ क्या होंगे, हाइड्रोजन। 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। अगर इसी में बेंजीन के साथ अलग अलग कंपाउंड जुड़ा होता है, अलग अलग अणु जुड़ा होता है, तो उसका नाम अलग अलग हो जाता है। अब यहां से अगर हम बात कर ले तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें कि बेंजीन के साथ कौन क्या क्या जुड़े होंगे तो उसका नाम क्या होगा। देखो ये है आपका बेंजीन, बेंजीन के साथ लगा दो OH। अगर बेंजीन के साथ OH लगा है तब इसका नाम होगा फिनॉल। क्या नाम होगा इसका, फिनॉल। बेंजीन के साथ OH लगा है तो नाम इसका क्या हो जाएगा, फिनॉल। बेंजीन के साथ OH नाम है फिनॉल। अब बेंजीन के साथ, इसी बेंजीन के साथ अगर CH3 लगा है तो नाम हो जाएगा टुली। क्या नाम होगा इसका, टुली। इसी बेंजीन के साथ अगर CH3 लगा है तो नाम इसका हो जाएगा आपका टुली। अगर बेंजीन के साथ NH2 लगा है तब इसका नाम हो जाएगा एनिलीन। क्या नाम होगा इसका, एनिलीन। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है एनिलीन। तो बेंजीन रिंग में ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस छोटा सा जो एग्जामिनेशंस में आता है। अब जैसे काफी ज्यादा बार ये पूछेंगे इसका, ये तो बेंजीन के साथ OH नाम फिनॉल। अगर बेंजीन के साथ OH दिख जाए तो उसका नाम क्या हो जाएगा, फिनॉल। फिनॉल का संरचना सूत्र ऐसा, और फिनॉल का अगर आणविक सूत्र की बात हो तो आणविक सूत्र हो जाएगा C6H5OH। क्लियर है बात, C6H5OH। ये टुलीन का आणविक सूत्र C6H5CH3। ये एनिलीन का आणविक सूत्र C6H5NH2। ये एनिलीन का आणविक सूत्र हो गया। ये तीनों के तीनों सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चंस पूछे बोर्ड में, बोर्ड में पूछा गया सवाल, ये भी बोर्ड में पूछा गया सवाल, और ये भी बोर्ड में पूछा गया सवाल। तीनों के तीन ये ऑब्जेक्टिव में, ये भी और ये भी, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस पूछे गए, टोटल सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आप ये नोट कर लो। इसके बाद एक सबसे जरूरी अभी चीजें हम लोग करेंगे, सारे यौगिक के नाम के साथ उसका सूत्र, और उस सूत्र से एक टेबल हम बनाएंगे। उस टेबल से 3 से 4 सवाल फिक्स है कि एकदम आने, 3 से 4 क्वेश्चन बिहार बोर्ड में एकदम आने। बेटा रहे, चलो बेटा दिए। एक यहां से हम टेबल बनाएंगे सारे। IPC नेम इसी के साथ समाप्त हो गए। टोटल आपके 4 लेक्चर में आएंगे IPC नेम, टोटल 4 वीडियो IPC नेम का होगा। चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, सारे से क्वेश्चंस आते हैं। एक यहाँ पे अभी हम टेबल बनाएंगे, उस टेबल से क्वेश्चंस आएगा। अभी तक जो हमने पढ़ रखा है सूत्र के साथ, ये हो गया यौगिक, कार्बनिक यौगिक। सूत्र कार्बनिक यौगिक में सबसे पहले अगर बात कर ले, सबसे पहले छोटा सा एकदम एल्केन CnH2n+2, एल्कीन CnH2n, एल्काइन CnH2n-2। इससे सवाल नहीं आते हैं, बट ये आप ध्यान में रखना, अल्कीन एल्कीन एल्काइन का CnH2n+2, अल्कीन अल्कीन CnH2n, अल्काइन CnH2n-2। जो क्वेश्चंस आते हैं वहां से आप देखो। ये है आपका एल्कोहल। एल्कोहल का सूत्र क्या होगा, OH। एल्डिहाइड का सूत्र आप क्या लिखोगे, CHO। एल्डिहाइड का सूत्र कीटोन,
कीटोन का सूत्र क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड, ये आपका क्या हो गया, कीटोन, ये आपका क्या हो गया, कीटोन। ठीक है, इस पे आगे आ जाओ, कार्बनिक यौगिक और इसका सूत्र। आगे 1 2 3 4 5, कीटोन के बाद कार्बोक्सिलिक, कीटोन के बाद क्या है, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र होता है R, C डबल बॉन्ड O, OH, या तो फिर COOH भी कहीं ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन में आपको ये भी देखने को मिलेगा। क्लियर है बात है, COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल। उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, फिर हो गया ईथर, ईथर का सूत्र ROR-। क्लियर, ईथर का सूत्र। उसके बाद एमीन, एमीन पे आ जाओ, एमीन का सूत्र NH2, RNH2 या तो फिर NH2, इस तरह से भी होंगे RNH2। क्लियर है, या तो फिर NH2। एमाइड, एमाइड का फॉर्मूला इज द वेरी इंपॉर्टेंट, एमाइड पूछे जाते हैं, एमाइड C डबल बॉन्ड O NH2, या तो फिर एमाइड का फॉर्मूला इस प्रकार से होगा RCONH2, ये भी ऑप्शन में आपको मिलेंगे, ये दोनों में ऑप्शन में कुछ भी हो सकता है। एमीन हो गया, एमाइड हो गया, और कौन, फिनॉल, फिनॉल का सूत्र क्या होगा, फिनॉल का सूत्र होगा बेंजीन के साथ OH, नाम याद रखोगे आप, बेंजीन के साथ OH, ये है फिनॉल, बेंजीन के साथ OH, फिनॉल। एसिटोफिनॉल, एसिटोफिनॉल का फॉर्मूला बेंजीन के साथ और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये आपका एसिटोफिनॉल हो गया, एसिटोफिनॉल। इसी में कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसी में कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा, शायद यहाँ पे हम लिखते हैं, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला CH3CHO, एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होगा, CH3CHO, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर इसी में हम और फॉर्मूला लिखना चाहें, हम इसके नीचे लिख देते हैं, एसिटल्डिहाइड CH3CHO, यहाँ से फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड यानी फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल SCHO, फॉर्मिक अम्ल का क्या होता है, SCHO, और कुछ फार्मूला ऊपर यहाँ पे नोट कर सकते हो, ऊपर में फॉर्मिक एसिड, एसिटल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3COOH, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला याद रखना आप। फिर उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला SCHO। तो ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशंस में, जो कि क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आते हैं। आपके आईपीसी नेम, इन सारे से आईपीसी नेम भी पूछे जाएंगे। ये टोटल फार्मूला याद कर लो, टोटल फार्मूला आप याद करो, 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाओगे और साथ में आईपीसी नेम भी क्लियर हो जाएगा। तो ये आज तक के टोटल आईपीसी नेम आपके क्लियर हुए। सारे आईपीसी नेम अच्छे से करो, प्रैक्टिस करो, परीक्षा में आसानी से बना के आओ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।